फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, दिल्ली के अंदर अक्टूबर का महीना स्टार्ट होते ही पॉल्यूशन का हल्ला मच जाता है। देन उसके बाद सफ़र स्टार्ट होता है ग्रैप 1 से लेके ग्रैप 4 का। कभी दिल्ली के अंदर दिवाली के समय पटाखे बैन कर दिए जाते हैं, तो कभी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पे रोक लगा दी जाती है। फ्रेंड्स, दिल्ली के अंदर पोल्यूशन का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है गाड़ियों से निकलने वाला धुआं। लेकिन उस धुएं को बैन नहीं किया जाता है, बाकी सारी चीज़ें बैन कर दी जाती है, लेकिन धुआं एज इट इज़ निकलता रहता है। लेकिन आने वाले समय में आपको दिल्ली की गाड़ियों से धुआं निकलता हुआ दिखाई नहीं देगा। जी हाँ फ्रेंड्स, आने वाले समय में आपको दिल्ली की गाड़ियाँ धुआं छोड़ती हुई दिखाई नहीं देंगी, क्योंकि दिल्ली सरकार अपनी नई ईवी पॉलिसी लाने जा रही है। और इस नई ईवी पॉलिसी का दिल्ली सरकार ने ड्राफ्ट भी रिलीज कर दिया है। इस ड्राफ्ट में दिल्ली सरकार ने नए इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पे सब्सिडी का प्रोविज़न रखा है, चाहे वो किसी तरह का भी व्हीकल हो, चाहे वो आपकी कार हो, आपका स्कूटर हो, या आपकी बाइक हो, या फिर ऑटो हो। तो दिल्ली सरकार ने यहाँ पे सब्सिडी का प्रोविज़न रखा है। साथ साथ यदि आप अपनी पेट्रोल या डीजल कि गाड़ियाँ या टू व्हीलर स्क्रैप कराने जाते हैं, तब भी आपको सब्सिडी दी जाएगी, तब भी आपको एक्स्ट्रा अमाउंट दिया जाएगा। फ्रेंड्स, इस पॉलिसी में दिल्ली के अंदर पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों की डेडलाइन भी फिक्स की गई है। मतलब कि पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियों की डेडलाइन से मेरा मतलब है कि एक पर्टिकुलर डेट फिक्स की गई है। उस डेट के बाद दिल्ली के अंदर पेट्रोल और डीजल के जो व्हीकल्स हैं उनका रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, इस पॉलिसी में ये लिखा गया है। अभी इस पॉलिसी का ये ड्राफ्ट है। इसके ड्राफ्ट के रिगार्डिंग दिल्ली सरकार ने जो सजेशन और ऑब्जेक्शन मांगे हैं वो 30 दिन के अंदर अंदर आपको देने हैं। देन इन सजेशन और ऑब्जेक्शन को दिल्ली सरकार इस ड्राफ्ट में, मतलब इस पॉलिसी में शामिल करते हुए एक इसका गैजेट नोटिफिकेशन इशू करेगी। देन फाइनली यह ईवी पॉलिसी लागू हो जाएगी। इस ईवी पॉलिसी में किस कैटेगरी के व्हीकल को कितनी सब्सिडी दी जाएगी, उनकी डेडलाइन क्या फिक्स की गई है, ये सारी चीज़ें इस ड्राफ्ट में लिखी हुई है। आइए फ्रेंड्स, इस ड्राफ्ट को एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ऐसे ही सन 2001-2002 में दिल्ली सरकार ने सीएनजी पॉलिसी लागू की थी। जब दिल्ली के अंदर डीजल और पेट्रोल की मतलब गाड़ियाँ चलती थी। खैर, गाड़ियाँ तो अभी भी चलती है, लेकिन उस समय बसेस चलती थी, सबसे ज़्यादा डीजल की बसेस चलती थी, जो कि बहुत पोल्यूशन करती थी। ऑटो चलते थे पेट्रोल वाले, तो वो भी बहुत पोल्यूशन करते थे। तो दिल्ली सरकार ने जो सीएनजी पॉलिसी लागू की थी, उसमें सभी ऑटोज़ को, सभी बसों को एकदम से सीएनजी में कन्वर्ट कर दिया गया था। उस समय नई नई पॉलिसी लागू हुई थी, तो सीएनजी स्टेशन ही नहीं बने हुए थे, बहुत दिक्कतें होती थी उस समय। लेकिन यहाँ पे अभी ईवी का पूरा जाल बिछाया जा रहा है दिल्ली के अंदर में। दिल्ली के अंदर पीएम ई ड्राइव स्कीम के तहत हर एक सरकारी जगह पे चार्जिंग स्टेशन बनाने की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। उसका मतलब इंस्पेक्शन किया जा रहा है। पीएम ई ड्राइव की तरफ से जो ऑफिसर्स हैं वह डीटीसी के डिपो, चाहे इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, जितनी भी सरकारी बिल्डिंग्स हैं, हर जगह यह सूटेबिलिटी देख रहे हैं, ये कंपैटिबिलिटी देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ चार्जिंग स्टेशन लगाए जा सकते हैं। तो ये काम चल रहा है, पैरेलली चल रहा है। फिलहाल दिल्ली सरकार की जो नई ईवी पॉलिसी है उसका ड्राफ्ट एक बार हम देख लेते हैं और जानते हैं कि इस पॉलिसी में पेट्रोल डीजल गाड़ियों की डेडलाइन क्या फिक्स की गई है। उसके बाद इन गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन दिल्ली में बंद हो जाएगा, और साथ साथ ये भी देख लेते हैं कि इनको सब्सिडी कितनी दी जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं। फ्रेंड्स, आप देखेंगे दिल्ली की न्यू ईवी पॉलिसी का ड्राफ्ट, जो कि 11/4/2026 को रिलीज किया है दिल्ली सरकार ने एक सर्कुलर के थ्रू, जिसमें कि बताया गया है कि द ड्राफ्ट दिल्ली इलेक्ट्रिक पॉलिसी 2026 इज हियर बाई uploaded on the official website of Transport Department GNCTD for the information of general public। इसमें 30 दिन के अंदर अंदर सजेशन और ऑब्जेक्शन मंगाए गए हैं। यदि आपका कोई फीडबैक है, कोई कमेंट है, तो आप इस मेल पे दे सकते हैं अपने सजेशन या ऑब्जेक्शन जो भी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो या फिर बाई पोस्ट भी यहाँ पे आप भेज सकते हैं। अब देख लेते हैं ईवी पॉलिसी है क्या ड्राफ्ट इसका। ठीक है, इसमें जो मेन पॉइंट्स है वो हम देखेंगे, फालतू की चीजें यहाँ पे नहीं देखेंगे। देखेंगे फ्रेंड्स, परचेज इंसेंटिव्स, मतलब कि सब्सिडी जो दी जाएगी, मोड ऑफ डिस्बर्सल कैसे दी जाएगी। ऑल परचेज इंसेंटिव अंडर दिस पॉलिसी शैल बी डिस्बर्स्ड थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर टू इंडिविजुअल बायर, प्रोप्राइटरशिप फर्म, एजेंसीज, कंपनीज बीइंग रेजिडेंट्स ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली एंड व्हीकल बीइंग रजिस्टर्ड इन दिल्ली। एलिजिबल बेनिफिशियरीज शैल apply directly for subsidy claims through a mechanism notified by the Transport Department of Delhi। भाई, जो सब्सिडी होगी, जो यहाँ पे ईवी व्हीकल खरीदने पे जो गवर्नमेंट देने जा रही है, वह आप
तभी ले सकते हैं जब आप दिल्ली के रहने वाले हैं, दिल्ली की कंपनी है, दिल्ली की प्रोप्राइटरशिप फर्म है, या फिर दिल्ली से रिलेटेड जो भी आपका एड्रेस होना चाहिए, ठीक है। और जो सब्सिडी होगी वो आपके अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर कर दी जाएगी। आपको अप्लाई करना होगा सब्सिडी के लिए, जो भी मैकेनिज्म दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट बनाए, जो भी सिस्टम रखेगा, जब इस पॉलिसी को लागू कर दिया जाएगा, जब इस पॉलिसी का गैजेट नोटिफिकेशन आ जाएगा, देन ये लागू मानी जाएगी। अभी 1 महीने का टाइम है यहाँ पे सजेशन के लिए, फीडबैक के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। अब कब तक लागू की जाती है? इस साल में तो 100% लागू हो ही जानी है। देखिए फ्रेंड्स, टू व्हीलर्स एलिजिबिलिटी क्या है? द एक्स फैक्ट्री प्राइस ऑफ द इलेक्ट्रिक टू व्हीलर शैल नॉट एक्सीड 2.25 लाख। भाई जो टू व्हीलर होगा, चाहे कितना भी अच्छा टू व्हीलर हो, वो 2,25,000 से ज्यादा उसका एक्स फैक्ट्री प्राइस नहीं होगा, ठीक है। मैक्सिमम 2,25,000 यहाँ पे कॉस्ट रखी गई है। इंसेंटिव स्ट्रक्चर देख लीजिए। टू व्हीलर मतलब आप बाइक या स्कूटी लेते हैं तो उसका इंसेंटिव कितना मिलेगा? पहले साल 10,000 रुपए, मैक्सिमम 30,000 रुपए तक। दूसरे साल 6600 रुपए, मैक्सिमम 20,000 रुपए। तीसरे साल 3300 रुपए, मैक्सिमम 10,000 रुपए। तो ये इंसेंटिव का स्ट्रक्चर है, मतलब सब्सिडी का स्ट्रक्चर है, जो कि टू व्हीलर्स पे दिल्ली सरकार देगी यदि आप टू व्हीलर खरीदते हैं तो। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लागू होने के बाद, अभी खरीदेंगे तो नहीं मिलेगा, इस पॉलिसी को लागू होने के बाद खरीदेंगे तो मिलेगा। अभी जो स्ट्रक्चर चल रहा होगा वही चलेगा, लेकिन पॉलिसी को लागू होने के बाद यदि आप लेते हैं तो इस हिसाब से आपको सब्सिडी दिल्ली सरकार देगी। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि ये सब्सिडी आपको हर साल मिलेगी। जब जो ईवी पॉलिसी का नोटिफिकेशन आ जाएगा तो उसके पहले साल में आप यदि ईवी व्हीकल लेते हैं या ईवी मोटरसाइकिल लेते हैं तो आपको ये सब्सिडी मिलेगी। पॉलिसी लागू होने के दूसरे साल में सब्सिडी कम होके इतनी हो जाएगी और तीसरे साल में सब्सिडी कम होके इतनी हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स की, ऑटो रिक्शा की, जो कि अभी सीएनजी पे चल रहे हैं। इलेक्ट्रिक वाले भी आ चुके हैं, लेकिन मैक्सिमम अभी जो है सीएनजी वाले हैं। इंसेंटिव स्ट्रक्चर क्या है इसका देख लीजिए। ईवी पॉलिसी लागू होने के बाद पहले साल आपको 50,000 रुपए की सब्सिडी मिलेगी, यानी इंसेंटिव मिलेगा। दूसरे साल में 40,000 का, यानी कि ईवी पॉलिसी लागू होने के बाद दूसरे साल में यदि आप थ्री व्हीलर लेते हैं तो आपको 40,000 का इंसेंटिव मिलेगा, और यदि तीसरे साल में लेते हैं तो 30,000 का इंसेंटिव मिलेगा। ये तीनों नहीं मिलेंगे, समझ गए आप। इंसेंटिव मेंशन इन 4.3.1 shall be applicable to public for the replacement of old CNG auto rickshaw or new auto rickshaw registered with permit at NCT of Delhi। फ्रेंड्स, इस पॉलिसी में यदि आपके पास जो ऑटो रिक्शा है वो सीएनजी वाला है और उसे आप स्क्रैप करा के नया ऑटो रिक्शा लेते हैं, ऑटो लेते हैं ईवी वाला, ठीक है, तो आपको इसका फायदा मिलेगा, आपको यह इंसेंटिव मिलेगा। बाकी जो स्क्रैप कराएंगे उसमें भी आपको बेनिफिट मिलेगा। तो कहने का मतलब कि यदि आप पुराना ऑटो रिक्शा स्क्रैप करा के नया ऑटो रिक्शा ईवी वाला लेते हैं तब भी आपको ये सब्सिडी मिलेगी, ये इंसेंटिव मिलेगा। और यदि आप डायरेक्ट नया ऑटो रिक्शा लेते हैं, यदि आपके पास पहले से परमिट है, तो तब भी आपको यह इंसेंटिव मिलेगा। फ्रेंड्स, ऐसे ही 2001 में जब आया था तो सीएनजी ऑटो रिक्शा सारे मतलब पेट्रोल वाले जो थे सीएनजी में कन्वर्ट किए गए थे, तो उस समय बहुत ज्यादा थोड़ा सा अफरा तफरी का माहौल हुआ था। ऑटो वाले परेशान हो गए थे। उस समय दिल्ली के अंदर 55,000 ऑटो चलते थे। शीला दीक्षित गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखा था कि भाई 55,000 से ज्यादा दिल्ली के अंदर ऑटोज नहीं चलेंगे, लेकिन अब तो बहुत सारे हैं, अब तो कोई लिमिट ही नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए इलेक्ट्रिक फोर व्हीलर्स गुड्स व्हीकल इंसेंटिव स्ट्रक्चर, इसका क्या होगा? यानी आपके पास कार वगैरह है तो कार वगैरह लेते हैं तो 1 लाख रुपए पहले साल सब्सिडी, दूसरे साल 75,000 रुपए, तीसरे साल यहाँ पे 50,000 रुपए सब्सिडी दी जाएगी आपको, ठीक है। और देखिए यहाँ पे द एलिजिबिलिटी ऑफ ईवी मॉडल्स फॉर परचेज इंसेंटिव शैल बी अलाइंड टू पीएम ई ड्राइव स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड अदर सब्सिक्वेंट स्कीम्स इफ एनी। ये जो सब्सिडी वगैरह दी जाएगी ना ईवी में, ये पीएम ई ड्राइव के अंडर में दी जाएगी। पीएम ई ड्राइव स्कीम जो है हर एक स्टेट को मतलब जो उनके व्हीकल्स है उनको इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट करने के लिए ये स्कीम चलाई गई है। दिल्ली में जो बसेज आ रही है ना, अभी मैक्सिमम जितने बसें आ रहे हैं सबके सब पीएम ई ड्राइव के थ्रू आ रही है। अभी
दिल्ली के अंदर 6 मीटर की बसें आनी है, वह भी पीएम ई ड्राइव के अंडर में आएंगी। अभी जो छोटी वाली बसें चल रही है ना, देवी बसें, वो भी पीएम ई ड्राइव के अंडर में आ रही है, 9 मीटर वाली। तो पीएम ई ड्राइव के अंडर में ही ये सारी चीजें हो रही हैं। बाकी दिल्ली के जितने भी डीटीसी के बस डिपो हैं और जो भी सरकारी बिल्डिंग्स है, वहां पे जो चार्जिंग स्टेशन अभी इंस्टॉल किए जाने हैं, बहुत बड़े लेवल पे किए जाएंगे। दिल्ली के सभी बस डिपोज में किए जाएंगे, इंस्पेक्शन हो चुका है और हो भी रहा है। तो सबके सब ये ई ड्राइव, पीएम ई ड्राइव के अंडर में होगी। सरकार बहुत पैसा दे रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत पैसा दे रही है स्टेट्स को ये सब मतलब कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। अब देख लीजिए स्क्रैपिंग इंसेंटिव, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर, ए स्क्रैपिंग इंसेंटिव ऑफ ₹10,000 शैल बी प्रोवाइडेड अपॉन परचेज ऑफ न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल। भाई यदि आपके पास पेट्रोल की बाइक है, ठीक है, खराब हो चुकी है या फिर पुरानी हो चुकी है, 12 साल 13 साल पुरानी हो गई है, भाई उसको वापस दोगे तो जो स्क्रैप का पैसा मिलेगा वो तो मिलेगा ही मिलेगा। 10,000 रुपए आपको इंसेंटिव और मिल जाएगा, ठीक है। 10,000 रुपए आपको उसको स्क्रैप कराने का इंसेंटिव मिलेगा, ठीक है। और यदि आप 3 व्हीलर करते हैं तो 25,000 रुपए मिल जाएगा, ठीक है। पुराना 3 व्हीलर आप देंगे कि हाँ भाई ये रख लो, नया हम लेंगे तो पुराने का स्क्रैप का जो पैसा मिलेगा वो तो मिलेगा ही मिलेगा। और 25,000 रुपए इंसेंटिव स्क्रैप कराने पे भी मिलेगा। बाकी जो आप खरीदेंगे उस पे जो गवर्नमेंट इंसेंटिव देगी, जो मैंने अभी ऊपर डिस्कस किया था, वो भी मिलेगा। तो यहाँ पे दिल्ली सरकार एक बड़े लेवल पे ये इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को लागू करने जा रही है, जो कि दिल्ली को पोल्यूशन से किस हद तक बचा पाएगा वो तो आने वाला टाइम ही बताएगा, ठीक है। बाकी आप देखेंगे यहाँ पे 1 लाख रुपए सब्सिडी दी जाएगी जो इलेक्ट्रिक कार आप स्क्रैप कराएंगे तो, मतलब कि इलेक्ट्रिक कार खरीदने के लिए अपनी पुरानी कार को स्क्रैप कराएंगे तो स्क्रैप के पैसे तो मिलेंगे मिलेंगे। 1 लाख रुपए आपको सब्सिडी भी दी जाएगी आपके कार के मतलब स्क्रैप कराने के खुशी में ये है कि आप पेट्रोल डीजल कार को खत्म करने जा रहे हैं, पोल्यूशन को खत्म करने जा रहे हैं, कहने का मतलब ये है। तो आपको 1 लाख रुपए की यहाँ पे सब्सिडी दी जाएगी, ठीक है। बाकी 4 व्हीलर गुड्स कैरियर जो है, छोटा हाथी वगैरह चलते हैं, आपने देखा होगा, तो ये सब यदि आप स्क्रैप कराएंगे तो 50,000 रुपए का स्क्रैप कराने के बाद जो पैसा मिलेगा सब्सिडी के रूप में 50,000 रुपए दिए जाएंगे। बाकी जो ऊपर इंसेंटिव मिलना है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। All scrapping incentives shall be dispersed through direct benefit transfer to individuals. Eligible beneficiary shall apply directly for subsidy claim through mechanism notified by the transport department. भाई जब आप ये स्क्रैप करा देंगे तो स्क्रैप का पैसा मिलेगा, साथ में ये आपको सब्सिडी का अमाउंट मिलेगा। ये जो मिलेगा आपको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू मिलेगा। इसके लिए गवर्नमेंट एक मैकेनिज्म बनाएगी, एक सिस्टम बनाएगी, जो कि दिल्ली का ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इसको ऑपरेट करेगा और आपको आपकी सब्सिडी का पैसा आपके अकाउंट में पहुंच जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे रोड टैक्स एंड रजिस्ट्रेशन फीस एग्जम्पशन, ऑल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रजिस्टर्ड इन द एनसीटी ऑफ दिल्ली ड्यूरिंग द पॉलिसी पीरियड शैल बी गारंटेड 100% एग्जम्पशन फ्रॉम रोड टैक्स एंड रजिस्ट्रेशन फीस एट द टाइम ऑफ व्हीकल रजिस्ट्रेशन। भाई जब आप अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराएंगे, जब आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदेंगे, चाहे वो बाइक हुई, ऑटो हुआ, कार हुई, उस पे आपको 100% एग्जम्पशन मिलेगा रोड टैक्स से। रोड टैक्स आपको देना ही नहीं है। ऑल इलेक्ट्रिक कार्स विद एक्स शोरूम प्राइस बिलो और इक्वल टू 30 लाख रजिस्टर्ड इन द एनसीडी ऑफ दिल्ली शैल बी गारंटेड 100% एग्जम्पशन, 50% एग्जम्पशन ऑन स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ईवी फ्रॉम दिल्ली टैक्स एंड रजिस्ट्रेशन फीस टिल 31 मार्च 2030। भाई यदि आप जो गाड़ी दिल्ली के अंदर रजिस्ट्रेशन कराएंगे, यदि उसकी वैल्यू 30 लाख या उससे कम है, तो आपको जो 100% एग्जम्पशन मिलेगा, जिसमें 50% एग्जम्पशन जो होगा वो मिलेगा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल पे, ठीक है, फ्रॉम रोड टैक्स एंड रजिस्ट्रेशन फीस 31 मार्च 2030 तक, ठीक है। ऑल इलेक्ट्रिक, ऐसा नहीं कि जिंदगी भर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल 2031 में भी खरीदेंगे तो आपको रोड टैक्स वगैरह माफ हो जाएगा। भाई गवर्नमेंट का रेवेन्यू खत्म हो जाएगा ना तो 2030 तक ही मिलेगा। ऑल इलेक्ट्रिक कार्स विद एक्स शोरूम प्राइस अबव 30 लाख registered in the NCD of Delhi shall not be granted any exemption from road tax and registration fees। भाई जिस कार की वैल्यू 30 लाख से ज्यादा होगी उसको कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, उसको कोई छूट नहीं मिलेगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स फ्रॉम 1 जनवरी 2027 ओनली इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स shall be permitted for the new registration in the NCT of Delhi। भाई 1 जनवरी 2027 से दिल्ली के अंदर सिर्फ जो इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर होंगे उन्हीं का रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन की बात हो रही है, जो पुराने चल रहे हैं सीएनजी वाले वो तो चलेंगे ही चलेंगे,
लेकिन जो रजिस्ट्रेशन होगा वो सिर्फ इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स का ही होगा, सीएनजी वालों का नहीं होगा, ये ध्यान रख लेना। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स की। 1 अप्रैल 2028 से दिल्ली के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स ही चलेंगे। इलेक्ट्रिक आपकी बाइकें, इलेक्ट्रिक आपके स्कूटी ही चलेंगी। ऐसा नहीं है कि पुरानी जो आपकी चल रही है वो बंद हो जाएंगी, वो बंद नहीं होंगी। लेकिन नई गाड़ी यदि आप खरीदते हैं, नई बाइक आप खरीदते हैं, नई स्कूटी आप खरीदते हैं, तो आपको ईवी ही मिलेगी, पेट्रोल गाड़ी नहीं मिलेगी आपको, ये ध्यान रखना। 1 अप्रैल 2028 से अब जल्द ही इसको मतलब इस ड्राफ्ट को रूल में बदल दिया जाएगा। देन जब ये रूल लागू हो जाएगा, जब ये गैजेट नोटिफिकेशन आ जाएगा, देन दिल्ली के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी पूरी तरह से लागू हो जाएगी। अब ये ड्राफ्ट है, ठीक है फ्रेंड्स यहाँ पे गवर्नमेंट ने थ्री व्हीलर और टू व्हीलर के लिए तो डेडलाइन डाल दी है। 1 जनवरी 2027 और 1 जनवरी 2028 के बाद दिल्ली के अंदर जो टू व्हीलर होंगे वह पेट्रोल वाले नहीं बिकेंगे, ठीक है, नए टू व्हीलर नहीं मिलेंगे, ठीक है। और जो थ्री व्हीलर होगा वो सीएनजी वाला नहीं मिलेगा 1 जनवरी 2027 के बाद। लेकिन कार्स के लिए ऐसा क्यों नहीं किया भाई? कार क्या पोल्यूशन नहीं करती? सिर्फ टू व्हीलर और थ्री व्हीलर ही पोल्यूशन करते हैं, कार नहीं करते क्या? अब क्यों नहीं डाला, अब यही जाने, गवर्नमेंट ही जाने। तो इस ड्राफ्ट को हमने बहुत ही डिटेल में समझा, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हमने उसको गो थ्रू किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।